रायबरेली यूक्रेन में पढ़ाई करने गई छात्रा सकुशल लौटी, घर पर परिजनों में खुशी की लहर। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों में से रायबरेली के 3 छात्र सकुशल घर लौटे हैं। उन्हीं में से एक निहारिका पटेल हैं, जो कि पिछले वर्ष एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थीं। एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा अनामिका बताती हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें खतरे का एहसास नहीं हुआ। उन्हें बताया भी यही गया था कि यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में प्रॉब्लम है। चूंकि आप वेस्टर्न पार्ट में हो, इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन निहारिका समेत कई सैकड़ों छात्र उस वक्त दहशत में आ गए जब उन्हें खुद मिसाइल के धमाके सुनाई देने लगे। लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे और दूतावास भी बहुत मदद नहीं कर रहा था। किसी तरह उन्होंने बॉर्डर पार कर रोमानिया तक का सफर तय किया। वहां से उन्हें पहले भारत और फिर उनके घर तक भारत सरकार ने बिना किसी खर्च के सकुशल उनके घर तक पहुंचाया। रायबरेली से ब्यूरो शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निहारिका पटेल। निहारिका, आप कब गई थी यूक्रेन, फिर क्या वहाँ पे हालात देखे और कब किन हालात में लौट के आई आप? वैसे मैंने अपना एडमिशन पिछले साल ही लिया था, मींस मेरा विंटर बैच है टर्नोपिल जो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद अभी जो रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था उसके बारे में, क्योंकि इतना मतलब न्यूज़ वगैरह तो वहाँ देखते हैं नहीं हम, पर एज अ सोशल मीडिया और टीचर्स से भी हमें थोड़ा बहुत जो पता चला कि हाँ, यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और बहुत ज़्यादा इशू में भी बढ़ सकते हैं। बट हमें टीचर्स भी एज अ कंसोल कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं, ईस्टर्न पार्ट में नहीं। तो अगर प्रॉब्लम अगर होगा भी आप लोगों का, मतलब मे बी अगर होता भी है तो सिर्फ ईस्टर्न पार्ट तक ही होगा, वो आपका वेस्टर्न पार्ट में नहीं जाएगा। तो हमें भी मतलब ये रहता था कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ के जब कीव तक प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई, तो फिर हमें लगा कि हमें शायद यहाँ से निकलना चाहिए। फिर एडवाइज़री, जब एम्बेसी से एडवाइज़री वगैरह आई तो उन्होंने बोला कि आप टेम्परेरी वहीं पे रहो बेटा, अभी आप जहाँ पे रह रहे हो। एम्बेसीज़ वगैरह में कॉल करिए, अब बहुत बच्चों ने कॉल किया, तो कुछ के अटेंड होते थे, कुछ के नहीं अटेंड होते थे। तो फिर यही था कि कैसे यहाँ से निकला जाए, कैसे क्या करना है। तो फिर वहाँ पे बच्चों ने अपने रिस्क पे फिर यही सोचा कि यहाँ से निकलना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। यहाँ से निकल के हम बॉर्डर्स पे जाते हैं और यहाँ पे रहने का तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे फेस करेंगे। फिर कैसे निकले आप वहाँ से? वहाँ से हम लोग, जैसे मैं अब तो रोमानिया बॉर्डर पे गई थी, मैं वहाँ से निकल के जब हमने क्रॉस किया बॉर्डर क्रॉस करना मींस सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे जो बॉर्डर्स पे जो मिलिट्री थे तो वहाँ पे वो हमें क्रॉस नहीं करने दे रहे थे बॉर्डर। तो फिर जस्ट वो मेरी किस्मत थी कि हाँ उतने टाइम में वहाँ से निकल गई, क्योंकि धक्के में मुझे भी समझ नहीं आया कि हाँ मैं बॉर्डर क्रॉस कर गई हूँ। तो जब बॉर्डर क्रॉस किया तो फिर वहाँ से एम्बेसी की बसेस वगैरह थी हमारी हेल्प करने के लिए, हमें वहाँ से फिर रोमानिया बॉर्डर्स पे ले जाया गया, हमारा इमिग्रेशन वगैरह हुआ। फिर उसके बाद हमें शेल्टर होम में रखा गया, वहाँ पे हमें सारी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी गई खाने के लिए, और जो भी जैसा भी था, जैसे हेल्प वो कर सकते थे उन्होंने सारा कुछ हमारी हेल्प करी। फिर वहाँ से हमें एक ही दिन मैं वहाँ पे रही हूँ, फिर उसके बाद हमें वहाँ से वैसे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से फिर हमारी फ़्लाइट करा दी गई। घर तक किस चीज़ से आई हैं? घर तक फिर ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की कि हाँ हमें जो मींस जो हमारा कन्वीनियंस है, फ़्लाइट टिकट वगैरह जो फेयर्स होते हैं वो सारा कुछ हमारा फ्री था, हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा कहीं।